गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे जैसे कि कहीं घूमने चले। अब इतनी गर्मी में भला किसका मन करेगा कहीं घूमने जाने का, लेकिन कहीं जाएंगे नहीं तो कहानी कहाँ की सुनाएंगे। किसने कहा कि मैं इन्हें कहीं गर्मियों में घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ। गर्मी के उन 3 महीनों की बहुत सारी कहानियाँ मैंने आपके लिए संभाल के रखी हैं, बिल्कुल एक्स की फोटोज की तरह, फिर हम चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते, फिर वो गर्मी के नशे हो रहे। नहीं, वो खूबसूरत होती है ना सिर्फ कहानी। इस उदय को सूर्योदय होता देख सिर्फ एक ही चीज याद आती है, चाय। चाय पीते हुए उगते सूरज को देखना एक अलग ही सुकून है। शाम सुबह मिलते नहीं। अगर रात में जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठकर एक गलियों में कहानियां ढूंढा करते। सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, लेकिन इस बार घर थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये गर्मी, और इस गर्मी की वजह से बहुत सी कहानियां अधूरी रह गई। जैसे कि हमारी पहली म्यूजिक वीडियो। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग जितने इस कहानी के किरदार। तो अपन उसको क्या करेंगे, वो शॉर्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अपन ने पहले इधर से जाएगा, ये वाला से उधर वाला। और यही तो ट्रेलर है हमारी आने वाली शॉर्ट फिल्म का। और इस बढ़ती गर्मी में अजय ने कहा, स्टार्ट करूँगा, पीछे देखना, स्माइल करना, और थोड़ी देर से स्टिल रहना, मैं थोड़ा सा कैमरा आगे करूँगा, ठीक है? चल ठीक है, 5 6 7 गो। आगे देख, पहले आगे देख। हाँ, 5 6 7 गो, स्टार्ट। यार मैं सोच रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अपन क्यों ना बारिश का इंतज़ार करते हैं। और हाँ, वो कहानी जिसे सुनाने के लिए मैं बड़ा बेताब हूँ। ऐसी कौन सी कहानी जिसे आप सुनाने के लिए बेताब हैं? मेरे बुक की कहानी। भले ही इस किताब का नाम किसी को ना पता हो, लेकिन आपको ये मेरी हर कहानी में नजर आएगी। लेकिन इस कहानी में ऐसा क्या खास है जो मेरे हर किस्से कहानियों को संभाल कर रखती है? सोचो उसकी कहानी कितनी खास होगी। बात तो सही है। और यहाँ तक तो ठीक था, गुस्सा मुझे तब आया जब ये ट्रिप कैंसिल हुई। हाँ भाई बोल। सुन, मैं ट्रिप प्लान कर रहा था। अच्छा, कहाँ की? बनारस चलते हैं। हाँ भाई, बहुत मस्त प्लान है। बस अपन दोनों चलेंगे, और ये वीडियो ना अपन एपिसोड्स में डालेंगे। नहीं यार, अभी गर्मी बहुत है, सर्दियों में प्लान करते हैं। और ये सारी कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग है जितना कि बचपन में ये करना। और ये सारी कहानियां आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। और ये दिन का समय। गर्मियों में दिन का समय उतना ही बोरिंग होता है जितना कि पानी की बोतल भर दे। बोतल भरना। बट वेट, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। अगर बात गर्मी की चल रही है तो आपने राजस्थान की गर्मी के बारे में तो सुना ही होगा। और इस कहानी के लिए उदय ज्यादा देर फ्रिज खुला मत रखे। आपको समय में मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वंस अपॉन अ टाइम एक मुसाफिर अपने भाइयों के साथ खाटू गए हुए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त इन्हें जयपुर रुकना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रेन रात के 12 बजे थी और ये दिन के 12 बजे पहुंच चुके थे। और फिर क्या? अगर आप समझदार हैं तो उस गर्मी से खुद को बचाएंगे, या छाँव में सोते हुए ख्वाबों में ख्वाबों की रानी से नजरें चुराएंगे। लेकिन हम ठहरे घूमने के शौकीन। इतनी गर्मी में भी घूमने की खुशी आपको इनके चेहरे पर साफ नजर आएगी। फिर ऑटो में सवार ये सवारी पहुंचती है आमेर फोर्ट। फिर हम घूमना शुरू करते हैं और घूमते घूमते शाम का इंतजार करते हैं। और
फिर गया। उदय को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। जयपुर में बिताया हर एक पल बड़ा ही खूबसूरत रहा। बचपन से ही सबको इंतजार रहता था कि गर्मी की छुट्टियां लगे और वो अपनी नानी के घर जाए। लेकिन मुझे इंतजार रहता था कि मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने दादाजी से मिलूंगा, क्योंकि वहाँ गर्मी की छुट्टियां यादगार बन जाती हैं। सुबह उठते ही आम के पेड़ के नीचे जाके गिरे आम की तलाश करना, फिर दिन भर इधर उधर भटकना, फिर 16 पर्ची या राजा मंत्री चोर सिपाही, और फिर छुपन छुपाई, और शाम होते ही बैट उठाकर अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। उन्हीं के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते, फिर कंधों पर हाथ डाले हंसते हुए वापस आ जाया करते थे। वो खुला आसमान, उसमें चमकते लाखों तारे, उन्हें देखते हुए हम तीनों भाई दादाजी की उन कहानियों को सुनकर मुस्कुराया करते थे। मेरे दादाजी मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टोरी टेलर बनूंगा। शायद इन कहानियों ने मुझे चुन लिया, उन रास्तों की कहानी सुनाने के लिए जिन रास्तों का जिक्र दादाजी किया करते थे। उदय मौसी के लिए रचना बना दे। ये रचना ना शुरुआत से ही बड़ा खास है। जैसा इसका स्वाद वैसी इससे जुड़ी कहानी। बचपन में शाम को रचना टाइम कहना और शाम होते ही रचना पीकर क्रिकेट खेलने चले जाना। अब साथ में क्रिकेट खेलने वाले दोस्त तो नहीं, लेकिन ये शाम उतनी ही खूबसूरत है और ये ढलता सूरज बिल्कुल रचना की तरह। और एंजॉय। उदय रचना बन गई क्या? शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू। और इसी के साथ ये दिन खत्म होता है। हम सुबह महेश्वर जा रहे हैं इस कहानी को एक खूबसूरत एंडिंग देने की। तो चलिए सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। सुबह की शुरुआत होती है इंतजार से। मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कहानी के एक नए किरदार का। शुभम भैया। जहाने चले 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक कप चाय तो बनती है। अब देखिए, इस गाड़ी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम बिना रुके हमारी मंजिल तक पहुंच सकें। हो गए यार यार बहुत ज़्यादा। तू जा यार, वही गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मेरी क्या हाल है मेरे से पूछना। थक गया उसके बाद मोबाइल लेके सोच ये थकान होती है। लेटूंगा फिर अभी बाद में घूमेंगे। नहीं यार मैं भी थक गया यार, पानी पिला यार तुमको।
नहाकर ये दोनों मुसाफिर महेश्वर की उन गलियों में आखिर किसकी तलाश में है? दिल ऐ सौदाई किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई नीलों है नहा भी लिए, मैगी भी खा ली, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, अब कोई सूट वूट नहीं, शाम को का धूप कितनी है? धूप कितनी? कितनी ज्यादा है। हाँ वही यार वही। तो हम आपको शाम को मिलते हैं। तो इसी के साथ ये गर्मियों का मौसम खत्म होता है। क्योंकि इस गर्मी में ना पहले जैसी बात नहीं रही और रहेगी भी कैसे? ये बढ़ते तापमान में ना कोई कहीं जा पाया और ना किसी से मिल पाया। तो ऐसे में अपन करे तो करे क्या, और तू क्या कहता है? तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, पेड़ की छांव की असल अहमियत गर्मी की उस तपती धूप में मालूम होती है। और वैसे भी प्रकृति कोई घूमने की जगह थोड़ी ना है, ये घर है, सुकून से भरा घर। वो सब तो ठीक है, अबे ये क्या कर रहा है? पता नहीं। You were the one that I found. Solo banda solitaire. Why didn't you tell me enough? Solo banda solitaire. I ponder in closure. Remember the world that is out there for me to find. Let me go passing by.